वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज अपन कुछ अलग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ मेरे नए वाले घर पर, जहाँ पर है लक्ष्य राजू जो बहुत ही मस्ती करता रहता है, और ये है मेरी छोटी जो बड़ी ही चिमकांडी है। और लक्ष्य राजू तो बहुत ही मस्ती खोर है और अभी पप्पी जैसा हो चुका है, बिल्कुल मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। लेकिन मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि जो मेरी बुलेट है उसके स्टील गार्ड पर बहुत ज्यादा जंग आ चुका है और इसका हल तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैंने अंकल से बात की थी और अंकल ने बोला था कि एक बार इसका स्टील गार्ड खोल के रख देते हैं। तो जैसा उन्होंने बोला है मैं जल्दी से पानी ढूंढने लग जाता हूँ फिक्स के, और उसके बाद इस बोल्ट में लगा देता हूँ स्टील गार्ड के, और धीरे धीरे सारे बोल्ट खोल लेता हूँ और स्टील गार्ड भी पूरी तरह से खुल जाता है। लेकिन ये तो बहुत ही आसान काम था, मैंने इसको बहुत ही आसानी से खोल दिया और फिर हम इसको रिपेयर कराने के लिए अंकल के साथ निकल जाते हैं। लेकिन चिमगांडी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, ये हमारे पीछे पीछे दौड़ती है। कुछ ही मिनटों के सफर के बाद हम वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुंच के मैं देखता हूँ कि मैं तो यहाँ पर पहले भी आया हुआ हूँ और अंकल बोल रहे थे कि अपना स्टील फ्रेग्रेंस भी यहीं पर रिपेयर होगा। तो यहाँ पर पहले जब मैं आया था कलर कोडिंग का काम होता था यहाँ पे, तो हम जल्दी से स्टील गार्ड यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि अंकल बोल रहे थे कि एक दिन में तो ये होगा नहीं, तो टाइम लगेगा और वो कुत्ता मुझे परेशान कर रहा था। तो हम जल्दी से फैक्ट्री पर आ जाते हैं जहाँ पर सीएनसी रूटर मशीन चल रही है और डिजाइन अपनी कटिंग कर रही है। ये सारी की सारी सीएनसी मशीन बहुत ही एडवांस है, जैसे कि हम एक प्रोजेक्ट सेट करते हैं और उसको एडिट करते हैं कंप्यूटर में और फिर पेन ड्राइव में डालकर इसके अंदर रन करते हैं, तो वो सारी डिजाइन कट के शानदार तरीके से तैयार होती है। जैसे कि अंकल अलग अलग डिजाइन को काट के एक जैसा बना रहे और बहुत ही शानदार पिक्चर बनेगी उससे। और जो तिरुपति बालाजी की मूर्ति है वो भी हमारी तैयार हो चुकी है और इसी तरह डिजाइन बनती है यहाँ पर। तो मुझे भी जाना पड़ता है यहाँ से सीधा गांव, जहाँ पर हम बहुत ही खतरनाक एडवेंचर तरीके से जाने वाले हैं। तो मैं जल्दी से कार में बैठ जाता हूँ और पूरी फैमिली के साथ मैं एक जंगल की तरफ जाऊंगा जहाँ पर पूरा पहाड़ी रास्ता होने वाला है। और मैंने आपको बताया था कि चिमगांडी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती, तो ये यहाँ पर भी मस्ती चालू है इसकी। और जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो और भी सुंदर हो जाती है बारिश के मौसम के बाद। और जहाँ पर हम जाने वाले अगर वहाँ पर हमारा दिन हुआ तो वहाँ पर हमको एक पैंथर दिख जाएगा, जैसे कि इस तालाब के पास जहाँ अंकल बता रहे थे हमको कि यहाँ पैंथर दिखता है। पैंथर दिखे या ना दिखे, अगर दिख जाए तो मेरे जूते भी नहीं और ना मैंने लेस टाइट कर रखी है, मैंने सिर्फ चप्पल पहन रखी है, तो मुझे ये पता भी नहीं कि मुझे भागना किधर है। दिख जाएगा तो पक्का मैं तालाब में जाके कूद जाऊंगा। लेकिन अंकल जो बता रहे थे कि यहाँ पर शाम ढलने पर पैंथर आएगा पानी पीने के लिए, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता है और यहाँ पर चिमकांडी दिखती है जो उछल कूद कर रही है। लेकिन मेरे सुनने में तो आजकल बहुत सारे केस आ रहे कि पैंथर ने सबको निपटा दिया है, लेकिन यहाँ पर हमको कोई पैंथर नहीं मिला है। तो अभी हम सुरक्षित है और हम कार में बैठकर आगे जा ही रहे थे कि वहाँ पर हमको ऊंट दिख जाते हैं पैंथर की जगह पे। ये सब बहुत ही शांत वातावरण के होते हैं और ये अब शायद से घर पे जा रहे हैं, यानी कि इनके मालिक के पास, और ये सारे झुंड में जा रहे हैं, अपना नियम कभी नहीं तोड़ते ये। अक्सर ही राजस्थान में आमतौर पर ऊंट पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। और इसी तरह देर रात हो जाती है और हम भी हमारे गाँव पहुंच जाते हैं। कार से आते वक्त कुछ ज्यादा अंधेरा हो गया था और शाम भी जल्दी ढलने लग गई है, तो जल्दी से मैं दादी के पास जाता हूँ और दादी के चरण स्पर्श प्रणाम कर लेता हूँ। और उसी वक्त चिमकांडी भी आ जाती है जो दादी के साथ मस्ती करने लगती है। मस्ती तो चलती रहेगी और दादी बता रहे थे कि दादाजी की बाहर गए हुए और अभी तक खाना नहीं बना, तो जल्दी से परम को चूल्हे के पास लगा देता हूँ उसकी ड्यूटी पे और मैं चला जाता हूँ भोले के पास जो पता नहीं किस हालत में पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये असली वाला भोला नहीं है, असली वाला भोला तो उसकी माँ के साथ चला गया है। ये भी नया बछड़ा जन्म हुआ है जिसका नाम भी हमने भोला रख दिया है क्योंकि ये बिल्कुल ही भोले जैसा दिखता है। देखो बात तो सही है, भोला चला गया तो उसकी जगह भोला आ गया है और अब इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये उठता ही नहीं है। तो जब तक दादाजी भी आ जाते हैं जो चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे हैं और चूल्हा भी जल जाता है। चूल्हा जल चुका था तो अब जल्दी से रोटी बनने वाली और दादी जी अपना भाषण दे रहे थे और उसी वक्त मैं बीच में टपक पड़ता हूँ। परम खाना बनाने की ओर लगा हुआ है। आजकल हमारे यहाँ मक्की की रोटी का सीजन चल रहा है क्योंकि बारिश के बाद ठंड आने लग गई, तो मक्की की रोटी ज्यादातर हमारे यहाँ बनती है और मक्की की गरम गरम रोटी खाने में बहुत ही मजा आता है। दादाजी हमको ये भी बता रहे थे कि जो इस साल हमने मिक्का की खेती की उसके सारे मिक्का आ चुके हैं और दादाजी बड़े फॉर्म में लग रहे ठंडी चाय पीने के बाद। तो इसी तरह मैं मिलता हूँ आपसे जब तक नेक्स्ट वीडियो में, और व्लॉग अच्छा लगा तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।